मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां एमआरडी पब्लिक स्कूल सेवठा सिंगेरा में कला व विज्ञान प्रदर्शनी मेला का हुआ आयोजन। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज। फास्ट स्टोर, घर बैठे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मर्दा ब्लॉक क्षेत्र में स्थित एमआरडी पब्लिक स्कूल सेवठा सिंगेरा में आज कला व विज्ञान प्रदर्शनी मेले का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें कक्षा एलकेजी से 9th तक के छात्र छात्राओं सैकड़ों स्टॉल के माध्यम से रंगीन कागजों से फूल फलों की टोकरी, पक्षी, मिनी रोबोट, प्लास्टिक की बोतलों से पिगी बैंक, कार्टून कैरेक्टर जैसी रोचक चीजें बनाई। वहीं दूसरी ओर विज्ञान प्रदर्शनी में पौधे के उतक, पशु उतक, न्यूरॉन की संरचना, हृदय की संरचना, डीएनए का मॉडल, परमाणु मॉडल, अम्ल वर्षा, होलोग्राम, कूड़े से बिजली, न्यूटन के नियम, अल्फा रोबोट, हाइड्रोलिक पुल, प्राकृतिक खेती प्रक्षेपक, चंद्रयान मॉडल, स्मार्ट कूड़ेदान, पौधे और पशु की कोशिका, महिलाओं के लिए सुरक्षा गैजेट, फायर अलार्म, कचरे का प्रबंधन जैसे मॉडल बनाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत नरेंद्र नाथ सिंह, मर्दा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार सिंह, मंटू भैया, जिला पंचायत सदस्य शशि प्रकाश सिंह, विक्रमा सिंह यादव, पूर्व प्रमुख विजय बहादुर सिंह, डॉक्टर हरिओम प्रताप यादव, डायट प्रवक्ता विशाल सिंह, प्रबंधक विनोद यादव, प्रबंधक एमकेडी पब्लिक स्कूल डॉक्टर अनिल यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर पारस यादव, राजेंद्र यादव, शिव शंकर कुशवाहा, प्रधानाध्यापक भूपेंद्र कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी मेराज सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश डायरेक्टर केएन मोदी, यूनिवर्सिटी गाजियाबाद। इस विद्यालय के प्रबंधक इंद्रदेव सिंह यादव, प्रबंध निर्देशक श्रीनाथ यादव, निदेशक अजीत यादव, प्रधानाचार्य सनोवर फिरदौस, मधु यादव इत्यादि लोग कार्यक्रम सफल बनाए। देखिए गाजीपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सुजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो पिता से जज ने कहा कि अरे भाई, आपको तो लड़का बता रहा है कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन हम अपने बेटे को बहुत मानते हैं। लिए एक दिन अगर लड़का अपनी आमदनी में से पैसा देने आएगा तो कम से कम लड़के से भेंट तो होगी। अपने लड़के से पहले विज्ञान बहुत, माचिस जो आती थी, मेहराज आती थी तो वो जलती ही नहीं थी। श्री बाबू यादव प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल आप सभी लोगों का एमआरडी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। और श्री मेराज सिद्दीकी जी, जो आप गोरखपुर से चल के आप मंच पर आवे, और श्री बाबू यादव जी जो प्रिंसिपल है आनंद पब्लिक स्कूल के, आप भी मंच पर हैं। श्री श्रीनाथ जी और श्री अजीत जी, आप दोनों लोगों से निवेदन है। It gives support and give a proper shape to our body. There are two types of skeletal system: axial skeletal system and appendicular skeletal system. And axial skeletal system में total 80 balls होती है और appendicular skeletal system में 126 balls होती है। जो दिख रहा है आपको वो axial skeletal system है, और जो राउंड होता है वो appendicular है। जीविका सिंह सर, अपना परिचय बताइए। मैं अजीत यादव, प्रिंसिपल ऑफ एमआरडी पब्लिक स्कूल सेवठा सिंगेरा, गाजीपुर। आज आपके विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, किस तरीके का कार्यक्रम है और उद्देश्य क्या है इसका? आज अपने यहाँ जो है विज्ञान प्रदर्शनी, साइंस एग्जीबिशन एंड कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि विज्ञान, आज का युग जो है विज्ञान का युग हो गया है, और बच्चे जो हैं 1 साल में पढ़े हैं, साइंस में कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या है। और एक चीज़ ऐसा होता है कि जैसे हम बोल के बताएं, कह के बताएं, सुन लेता आदमी, या प्रैक्टिकली करके उसको जो है
यहाँ शो कर रहे हैं कि हाँ आखिरकार ये रियल में चीजें हैं क्या, सुनने में और करने, क्योंकि विज्ञान जो है, साइंस हमारी जो है वह करने में विश्वास करती है। तो उसको बच्चे जो हैं बड़ी मेहनत और लगन से जो है उसको प्रिपेयर किए हैं, अपने मॉडल को तैयार किए, प्रोजेक्ट को बनाए और लोगों के सामने प्रस्तुत किए। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 3 से लेकर के क्लास 11 तक के बच्चे लगे हुए हैं और एक से एक मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, अपनी प्रतिभा को दिखाया, उसका एक्सप्लेनेशन दिया। उनके अंदर की जो चीजें हैं, उनके अंदर की जो प्रतिभा है वो जागृत हुई है, वो लोगों के सामने उसको प्रदर्शित कर सके हैं। तो हम इसका मेन मोटो यही था कि नहीं, जो उनके अंदर की प्रतिभाएं हैं वो सामने लोगों के आए, जागृत हों और वो अपने लक्ष्य को आगे और प्राप्त करें। इस कार्यक्रम के दौरान जो है कि बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल यही संदेश है कि भाई वो इसी तरह से, जिस हिसाब से वो प्रोग्रेस मेहनत करके इन चीज़ों को, इन मॉडल्स को तैयार किए हैं, इनके तक पहुंचने की कोशिश किए हैं, उसी तरह से वो आगे जो है निरंतर प्रयास करते रहें और ऊंचाइयों पर बढ़ने का। ये देखा जाए कि विद्यालय में इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल सारे चल रहे हैं, उस दौरान जो है बच्चे विकसित कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो अच्छी चल रही है उनकी, लेकिन पिछले समय के जो संस्कार हैं वो भूलते चले जा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये कहने की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो अपने विद्यालय में तो ऐसा कुछ नहीं होने देते हैं। हम लोगों के यहाँ डिसिप्लिन को लेकर के बहुत ज्यादा वर्क होता है। भले हम CBSE का स्कूल है, इंग्लिश, लेकिन जो हमारा भारतीय कल्चर है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उस पर हम लोग विशेष फोकस करते हैं। हमेशा बच्चों को इस भारतीय संस्कृति से अवगत कराते हैं। अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने बड़ों के सामने कैसे बात करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, पैर छू के आशीर्वाद लेना, और इन सब सारी चीजों पर फोकस किया जाता है और हमारे बच्चे ऐसा करते भी हैं। है परिवर्तन हुआ, चूंकि मोबाइल का युग हुआ है तो कुछ चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अगर हम प्रयास करें तो वो हमारी संस्कृति कामयाब रहेगी और है भी। काफी डेवलपमेंट हुआ है कुछ पिछले कुछ सालों के बाद। अब इस समय काफी परिवर्तन आया है। हमारी संस्कृति को लोग अपना रहे हैं, हमारे भारतीय कल्चर को अपना रहे हैं और अपनाएंगे। चूंकि आगे भी जो NEP 2020 आई है, उसमें तो हमारी संस्कृति को या अब भोजपुरी भाषा भी अब सम्मिलित करने का मतलब प्रयास किया जा रहा है। तो यानी एकदम हम तो कहेंगे कि 100 नहीं 110% ऐसा है कि नहीं, वो भारतीय कल्चर हमारा आगे आएगा और हम लोग प्रयास करेंगे। हम सभी शिक्षकों से भी निवेदन करेंगे कि हम प्रयास करेंगे पढ़ाई के साथ साथ, विज्ञान के साथ साथ अपने भारतीय संस्कृति को भी बच्चों के अंदर डालें। आज MRD पब्लिक स्कूल में किस तरीके का कार्यक्रम रहा है? आज MRD पब्लिक स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी और आज भी जो दी जाती है, और किस तरह से विज्ञान आगे बढ़ा है। गांव में किसान जो है हल चलाता था, जो है दोन चलाता था, पानी चलाता था, रहड़ चलती थी, जो पूर चलता था, जो आज के बच्चे जानते ही नहीं हैं। आज के बच्चे ट्रैक्टर, JCB और ये सब चीज़ें, और जो आधुनिक चीज़ें आ गई हैं, हार्वेस्टर से कटाई होती है और कैसे हाइड्रोलिक से चीज़ें उठाई जाती है, भारी से भारी चीज़ें। कोई बड़ी चीज़ उठाना हो तो गांव में जो है पहले किसान रहते थे, सब लोग, अधिकतर किसान ही होते थे या मजदूर होते थे। गांव में झोपड़ी थी, उसको मड़ई कहते थे, पलान कहते थे। उसको उठाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा होता था। लेकिन आज खोजने लगेंगे तो आदमी नहीं मिलेगा, और उसको उठाने के लिए क्रेन और JCB और तरह तरह के संसाधन आ गए हैं। रोड बनाने के लिए या किसी तरह की जो विकास के जो संसाधन हैं, इसको कैसे, और वह शिक्षा में भी लाया गया है। शिक्षा कैसे आधुनिक हो, और पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यह शिक्षा में हमारा देश विश्व गुरु माना जाता था, जिससे सोने की चिड़िया कहा जाता था।
और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे और विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे और पढ़ाई पढ़ते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करते थे। और उस समय जो है लाइव जो है दिखाया जाता था, लाइव जो है देख करके संजय ने जो है कैसे उनको बताया कि कैसे युद्ध हो रहा है। और जो आज हम रहे हैं और आज मोबाइल से भी लाइव देखते हैं, टीवी पर भी लाइव देखते हैं, कार्यक्रम विश्व के किसी कोने पर कार्यक्रम हो रहा है उसको हम लाइव देखते हैं। और उस तरह से कैसे आगे बढ़े और कैसे समाज आगे बढ़े। लड़कियां जो नहीं पढ़ रही थी आज पढ़ेगी। एक लड़की अगर पढ़ लेगी तो वह कई परिवार को आगे बढ़ा सकती है, कई और वह शिक्षा दे सकती है। और लड़कियां जो है आज जो है छोटी गाड़ी से लेके, स्कूटी से लेके और फाइटर प्लेन और शिक्षा के क्षेत्र में IAS IPS और तरह तरह के शिक्षा में आगे बढ़ करके काम कर रही है। और यह जो स्कूल है शिक्षा में मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़े, इसको बधाई देते अपनी बात समाप्त करते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? संदेश तो बता ही दिया, शिक्षा कैसे अच्छी शिक्षा मिले और बच्चे उसको ग्रहण करें। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का कैसे संस्कार दे। जो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जरूर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति रही है उन बच्चों को यह हमारा संदेश है कि बच्चे अपने घर से चले तो अपने माँ बाप का पैर छुए, अपने दादा दादी का पैर छुए। यहाँ आवे तो गुरुजन वृंदों का भी, अपने प्रिंसिपल का, अपने टीचर का पैर छुएं, इनसे आशीर्वाद ले। और जो पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे यहाँ जो बढ़ती जा रही है उससे कैसे हम बचें, जो बाय बाय टाटा करके हम जो है दूरियां बढ़ाते हैं। हम कहना चाहते हैं पहले जो है पाव लागी गोड़ लागी, जो हमारा जो संस्कार था वह जो है संस्कार कायम रहे। और शिक्षा अंग्रेजी जानना अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो भोजपुरी और हिंदी और जो हमारा जो संस्कृत, जो हमारा जो शिक्षा का जो साधन है वह जरूर अपने पास रहे। यही कहते हुए, उनको यही दिशा देते हुए अपनी बात समाप्त